हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट वीडियो इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये वीडियो कोई वैसी नहीं कि आप बोलोगे कि एक वीडियो के अंदर मैंने 5 घंटे 10 घंटे की क्लास लेके आपको पूरी ऑर्गेनिक करवानी है। नो। और ये बात क्लियर होनी चाहिए, हर एक के माइंड में होनी चाहिए कि अगर हम 3 महीने लगा के ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं कर पाए तो लास्ट के 10 घंटों में 5 घंटों में ऑर्गेनिक कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। और वही क्लेम करने मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल बेस पे है, आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ऑर्गेनिक से, तो ये वीडियो आपको कंफर्टेबल करेगी। और अगर आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक में अच्छे हैं बट यू वांट टू गेट बेटर, तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। तो ये वीडियो कुछ ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको ऐसा हो जाएगा कि रातों रात आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, वैसा नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन द लेवल्स कि आप किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी तक कर पाए हैं। लेकिन ये वीडियो आपको कहीं इस टाइप की नहीं मिलेगी। इस प्रकार का कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, ना किसी बुक में मिलेगा। डेफिनेटली कंटेंट बुक से ही मिला है, लेकिन एज सच पीपीटी फॉर्म में नहीं प्रोवाइड किया गया। ये बिल्कुल ही अलग है। और इसमें सारे के सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो एल्केन्स हेलोइरीन से लेके अमीन्स तक सभी इंटरकनेक्टेड है। हमारे को जब भी सीबीएसई बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं, आपको कोई एक कन्वर्जन दे दी जाएगी जो शुरू होगी हेलो एल्केन से और खत्म होगी अमीन्स पे। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है, एक्स बीच में ढूंढेंगे, वाई ढूंढेंगे, जेड ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे। आज की वीडियो उसी के लिए है और इस तरह से बनाई गई है कि आपने आज तक कभी ऐसी वीडियो देखी ही नहीं होगी। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इस तरह की वीडियोस आगे भी जेई नीट के लिए और नेक्स्ट जो बैचेस 11th-12th के होंगे उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज कुछ मैंने आपकी पूरी ऑर्गेनिक के कुछ रिएजेंट्स जो भी हम डिफरेंट रिएक्शंस में यूज़ करते हैं उन सब को कैटेगराइज कर दिया है। क्योंकि हमें जब रिएक्शन आएगा तो हमें इस तरह से आएगा कि फॉर एग्जांपल इथेनॉल से आपको इथेनॉल बनाना है, फॉर दिस एक सिंपल सा एग्जांपल। और इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज में, उसी बेसिस पे मैंने ये चीज़ बनाई है कि वहां पे आपको रिएजेंट तो आइडिया हो कि है कौन सा, यूज कौन। और अगर कभी उन्होंने रिएजेंट लिखा हो तो वी शुड नो कि ये रिएजेंट करता क्या है। हम इसी में तो कंफ्यूज हैं पूरी ऑर्गेनिक में। सब आए, सब ने पढ़ाया, सब ऑर्गेनिक बताते हैं बेटा इस तरह का मैकेनिज्म है सब, लेकिन एक जगह पे मिले तो सही। चैप्टर 1 में जाएंगे तो उसके अलग रिएक्शंस, उसके अलग रिएजेंट्स, वही रिएजेंट घूम के चैप्टर 2 में आएंगे, चैप्टर 3 में आएंगे ऑर्गेनिक के, तो उसी में कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पे आज आपको सारे के सारे रिएजेंट्स कैटेगराइज्ड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए मिलेंगे, जिससे आपको याद करना बहुत ईजी होगा। और आगे जाके नेम रिएक्शंस भी सारी एक ही जगह पे मिलेंगी, तो बहुत ईजिली आप ये सब कर सकते हैं। और आज मैं कोई ऐसा एज सच मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये सब कुछ बताना, सारी रिएक्शंस कवर करना, 1 घंटे की वीडियो, आई विल श्योर कि 1 घंटे की वीडियो बनेगी, तो इसके अंदर सब कुछ करना, कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैकेनिज्म पार्ट यू कैन टेक केयर कि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बुक में दिए गए हैं। लेकिन इस तरह का मटेरियल आपको बुक्स में नहीं प्रोवाइड है, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि लास्ट टाइम पे, अब एक दिन बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, नेक्स्ट डे आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे, ऑर्गेनिक पूरी करनी है किस तरह से करेंगे। और डेफिनेटली चाहे कोई टॉपर है, चाहे कोई एन एवरेज स्टूडेंट है, उन सबको क्या करना है, ऑर्गेनिक को जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि सबके दिमाग में होता है ऑर्गेनिक छूट ना जाए। ये आपके बहुत काम किया है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ये पूरी की पूरी शीट डाउनलोड करो और इसको पढ़ो। आई एम श्योर 1 घंटे के अंदर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस विद रिएजेंट्स समझ लोगे, याद कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली कैटेगरी मैंने रखी है ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स की, जो रिएजेंट्स आपकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका पीसीसी। बहुत बार कॉमनली क्वेश्चंस आए थे जिसमें पीसीसी मेंशन होता है, दैट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये उसका फॉर्मूला है।
ये इस पीसीसी का काम क्या है, ये बड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो करेगा क्या ये, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव इथेनॉल, ऑक्सीडेशन का याद रखना आपका एल्केन से, जैसे आपका अल्कोहल बनता है, मैं ऊपर बता दूं, एल्केन से आपका अल्कोहल, अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आगे एल्डिहाइड और कीटोन। आई एम श्योर ब्लैक पे आपको दिख रहा होगा रेड, अगर लेट मी मेक इट इन कीटोन, देन फ्रॉम कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये आपका ट्रेंड रहता है आपकी ऑक्सीडेशन का, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो आपकी ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से रहेगी। तो अब इसी के लिए जैसे पहली एग्जांपल है, आपको इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो यू कैन यूज पीसीसी। तो आप बोलोगे ये तो बहुत कॉमन है, हम तो बाकी सारी चीजों से भी बना सकते, लेकिन ये माइल्ड है, ये स्टॉप हो जाएगा इथेनॉल पे। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा रिएक्शन। इफ वी वांट जस्ट टू प्रिपेयर इथेनॉल, जस्ट टू प्रिपेयर प्रोपेनॉल, कुछ भी एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है आपको इथेनॉल से, तो यू कैन गो फॉर पीसीसी इस रिएजेंट को। देन नेक्स्ट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। ये क्या करता है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यूज होता है, और इसका भी काम क्या है आपका, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाएगा। अब ये नहीं बोलना कि सर ये भी बता दिए ये भी बता दिए तो सेम होगा, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन को करने के लिए आपके पास n नंबर ऑफ रिएजेंट्स होते हैं, इसलिए कैटेगराइज किया सबको। इनमें से कोई भी आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर बहुत इजीली, ठीक है। देन इज KMnO4, लेकिन कौन सा, एसिडिफाइड या अल्कलाइन, तो स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट नहीं है, एसिडिफाइड अल्कलाइन KMnO4 है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल्स के साथ ये क्या देता है हमें, एसिड, कीटोन्स वगैरह, और टर्शरी रेजिस्ट करते हैं, टर्शरी में रिएक्शन नहीं होता। टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल क्या हुआ, जिसमें हमारे पास तीनों साइड पे वेरी सिंपल सा अल्कोहल बनाया OH, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन अटैच्ड हैं उस कार्बन के साथ जो ऑलरेडी किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन OH के साथ अटैच्ड है, और ये ऑलरेडी ये वाला कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड, ये ऑलरेडी 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह की अल्कोहल्स आपका ये वाला रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 के साथ शो नहीं करती। तो अगर कभी आ जाए तो यू कैन राइट की नो रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे प्रोपेन 1 ओल है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर कोशिश की है कि स्ट्रक्चर को कम ही रखूं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमारा इतना कॉन्सेप्ट जरूर है कि हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज डू प्रैक्टिस, आपको हार्डली आधे से 1 घंटा लगेगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये 11th का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर और उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना सीखते हैं। तो प्रोपेन 1 ओल वैसे भी क्या है, 3 कार्बन का है, प्रोपेन 1 ओल इस तरह से, ठीक है। तो प्रोपेन 1 ओल में अगर हम अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, यहां पे आपका COOH ग्रुप आ जाएगा लास्ट में, अल्कोहल से एसिड बन जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो, यहां पे हम एल्डिहाइड ग्रुप पे रुक रहे थे, यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे रुक रहे हैं। देन इसी में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स में नेक्स्ट आते हैं आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिफाइड। तो इसको आप एसिडिफाइड डाइक्रोमेट भी बोल सकते हो, या आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड्स को रेडली ऑक्सीडाइज कर देता है या अल्कोहल्स को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका भी क्या रहेगा, जैसे एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड आगे बन जाएगा। तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अल्कोहल से जब एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। देन इज टॉलरेंस रिएजेंट, बड़ा कॉमन है ये, एज ए टेस्ट भी यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला इज AgNH3 2 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव,
तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज टॉलेंस रिएजेंट। अगर ये याद ना रहे तो ये रखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया इसमें एडेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड्स की इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में माइल्ड ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट अगर आप ऐड करोगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये रहता है आपका। फिर आपका आता है फेलिंग्स रिएजेंट। इसमें दो सोल्यूशन बनते हैं। फेलिंग्स रिएजेंट के अंदर दो सोल्यूशन होते हैं, उन्हीं को कंबाइन करके हम बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। एक होता है कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है रॉशियल सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है ये है। तो ये दो रिएजेंट, कॉपर सल्फेट और अल्कलाइन रॉशियल सॉल्ट, ये दोनों मिलकर बनते हैं फेलिंग सोल्यूशन। तो ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक हुआ स्ट्रेट चेन नॉर्मल चेन एल्डिहाइड्स, जो साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, वो एलिफैटिक नॉर्मल स्ट्रेट चेन, या ब्रांच्ड भी हो सकता है, लेकिन दोज विच आर नॉट साइक्लिक और नॉर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें फेल हो जाते हैं फेलिंग्स में। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें एक एल्डिहाइड वो दिया है जो एलिफैटिक है, चाहे वो साइक्लिक हो सकता है, एरोमेटिक नहीं होगा, तो एक वो एल्डिहाइड दिया है और दूसरा एल्डिहाइड है हमारे पास, एक एरोमेटिक है, एक नॉर्मल साइक्लिक है, या नॉर्मल स्ट्रेट चेन कोई भी एल्डिहाइड, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के व्हाट वी कैन यूज इज फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। इसी तरह से टॉलरेंस अगर हमें करना है तो व्हाट वी विल डू, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे और एल्डिहाइड आपको ये रिएक्शन दे देंगे। ये हो गया, ओ सॉरी, पूरे को मिटा दो भैया। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में जो रिएक्शन होगा उस केस में हम टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट करते हैं। देन द नेक्स्ट रिएजेंट इज बेयर्स रिएजेंट, दैट इज, इसका बेयर्स रिएजेंट देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है, ठंडा एक्वस KMnO4 है, नॉट एसिडिफाइड और एल्कलाइन। एक्वस, पानी में घोला हुआ KMnO4 एट कूल टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर। तो इसका काम क्या है, ये अल्कीन से विसिनल डायोल, विसिनल जहां भी वर्ड याद आए तो याद रखना नेबर, मेरे साथ वाला, एक अल्कोहल यहां पे, एक अल्कोहल यहां पे। तो अगर कभी भी दो कार्बन हो तो उनके साथ वाले पे OH हो तो विसिनल डायओल हो गया, अगर दोनों पे Cl है तो विसिनल डाइक्लोराइड हो गया। विसिनल मतलब साथ, और जेम होता है एक ही पे। अगर इसी कार्बन पे दो अल्कोहल होते, OH होता, तो दैट इज जेमिनल डायोल, जनरली वन स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका विसिनल। तो इसमें क्या करेगा, जैसे आप एल्कीन ले रहे हो, इथीन, तो इसको कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करोगे तो व्हाट विल बी फॉर्म, यहां पे आपका ये वाला OH यहां पे है, OH और ये OH, तो विसिनल डायोल बन जाएगा, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट। तो ऑक्सीडेशन तो हुआ एल्कीन का, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ठीक है। देन इज एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, पहले भी हमने पढ़ा, ये अब किसके लिए, अल्कीन्स के लिए। तो ये अल्कीन्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन्स और एसिड्स में, डिपेंडिंग ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है, जैसे ब्यूटूइन किया है आपने 4 कार्बन का, सेकंड नंबर पे आपके 1 2 बीच में डबल बॉन्ड 3 4, ये ब्यूटूइन हो गया। तो इसमें क्या करोगे, अगर आप KMnO4 डालते हो एसिडिफाइड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और आई गेस आपको याद होगा, तो मैंने ट्रांजिशन मेटल एटम्स में ये क्वेश्चन भी था कि KMnO4 को अगर आपको एसिडिफाई करना है तो आप उसमें क्या यूज नहीं करते, HCl, आई गेस यही था कि HCl हम यूज नहीं करते, दिस वाज द क्वेश्चन, क्योंकि वो क्लोराइड आयन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन गैस में। तो इसलिए यहां पे हम H2SO4 का ही यूज करते हैं, वो भी डाइल्यूट। तो ये वही एसिडिफाइड KMnO4। तो ये क्या बनाएगा, यहां से इसका ब्रेक करता है बॉन्ड, ब्यूटूइन में सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो। देन इंपॉर्टेंट वन, ओजोनोलिसिस, इसमें ओजोनॉइड फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर बनता है, O करके, है ना।
ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बुक में आपके बना, फिर वाई शेप क्लीवेज होती है, इस तरह से टूटता है। तो यही ओजोनोलिसिस का है। इसमें आप जिंक वाटर साथ में यूज करते हो और O3। तो क्या करता है ये, जैसे ये है आपका, तो यहां से आपका एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल या कीटोन बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे क्या टेस्ट है, कार्बन है कि हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ से, और अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो कीटोन बन जाएगा, 2 कार्बन। ठीक है, तो उसी बेसिस पे सेंटर से क्लीवेज होता है, तो समझ लेना यहाँ पे आपको O लगाना है। तो अब आप यहां से बता सकते हो कि क्या बनेगा। अगर R होगा ये H की जगह तो कीटोन, अदरवाइज ये एल्डिहाइड। तो ओजोनोलिसिस का बहुत सिंपल है, क्या करना है ओजोनोलिसिस में, जब भी आपको है जहां पे भी डबल बॉन्ड है जस्ट कट इट एंड ऐड ऑक्सीजन, यही है बस, और आपका वो चीज बन जाएगा। अगर ये CHO है तो एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब है आपका क्रोमिक एसिड, दैट इज H2CrO4। क्रोमिक एसिड जो होता है ये आपका फिनोल से क्यूनोन बना देता है। तो फिनोल से बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन क्या हुआ, बड़ा कॉमन रिएक्शन है, कई बार आ जाता है कि फिनोल से आपको बेंजोक्विनोन बनाना है। दिस इज फिनोल, फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना, तो ऐड क्रोमिक एसिड, इट विल फॉर्म दिस। ठीक है, बहुत इजी है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का पार्ट कंप्लीट। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो आप खुद सोचो, हमने इसमें एल्डिहाइड भी किया, हमने इसमें एल्कीन्स भी किया, एल्केन्स भी, सब आ गया इसमें आपका, एल्कोहल्स भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। तो इसी तरह से हम सारे रिएजेंट्स को हर कैटेगरी में कैटेगराइज करके उनके रिएक्शंस को देखते जाएंगे। तो अब कभी भी हमारे दिमाग में आएगा कि भैया एल्कलाइन के MnO4 क्या करता है, तो हमें पता है कि भैया वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। डाइल्यूट क्या करेगा, तो उस बेसिस पे हम बताएंगे कि भैया वो वेरी वीक है, कोल्ड है, बेयर्स रिएजेंट है, तो वो किस तरह से करेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हम ये रिएजेंट के बेसिस पे एक रिएक्शन को, कन्वर्जेंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। आपके लिए डिफिकल्टी नहीं रहेगी किसी चीज की। रिडक्शन रिएजेंट्स। और अगर अभी तक पसंद आई है वीडियो, थोड़ी सी भी लगी कि ये बेनिफिशियल है, लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो इसके PDF को, एक बार वीडियो पूरी समझ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। और उसके बाद इसको प्लीज शेयर भी कर दो उन अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। और जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई, आपके शेयर से मेरी मोटिवेशन बनती है, आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। आप जैसे मर्जी कमेंट करो, वो आपकी चॉइस है, बट प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, चलो। तो Na, अब रिडक्शन रिएजेंट्स में क्या है, सबसे पहले है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत कॉमन आता है ये, और LiAlH4, ये 2 रिएजेंट ऐसे हैं कि हर जगह घूम के आते हैं। ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल्स में रिड्यूस करते हैं। अब जैसे हमने ऑक्सीडेशन का ट्रेंड पढ़ा ना, उसका उल्टा रिडक्शन का ट्रेंड है। एसिड से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से आपके अल्कोहल्स, अल्कोहल से पीछे एल्केन, एल्कीन्स वगैरह ये सब। तो अब क्या है, एल्डिहाइड में जब आप NaBH4 ऐड करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, और वही कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, ये इस तरह से है। जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं ये बड़े कंडेंस्ड है, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर बनाना ये काफ़ी बड़ी हो जानी थी प्रेजेंटेशन, बहुत टाइम लगना था, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर्स को कंडेंस फॉर्म में रखा है। इतना सा बस ये कर लो कि ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग बिल्कुल ऐसे देख के समझ के और फिर ही बनाना। ऐसा नहीं है कि RCOR बोल दिया, पता नहीं क्या हो गया, ईथर बना दिया, कुछ नहीं। ठीक है, NaBH4 ये क्या बना रहा है आपका, अल्कोहल। तो कीटोन या एल्डिहाइड आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल्स में। वहीं बात आती है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन स्ट्रॉन्गर देन NaBH4। ये क्या करता है, कार्बोनिल्स रिड्यूस कर देता है, जितने भी कार्बोनिल क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप, तो इसको रिड्यूस करेगा। ये किसकी रिडक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की कर देगा, हेलो एल्केन्स की कर देगा, रिडक्शन टू हेलो एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन तक, ये बहुत की करता है, एसिडामाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड्स की, सबकी ये रिडक्शन कर देता है LiAlH4। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या करेगा, जैसे अभी हम एसिड ही लेते हैं, मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट में एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होती है इसके ऊपर, तो एसिड को ले रहे हैं, इसमें LiAlH4 डालेंगे तो इसको इथेनॉल तक बना देगा। और इवन फर्दर ये, अगर जैसे हम इसको लेते हैं हेलो एल्केन को, तो हेलो एल्केन में क्या करेंगे, LiAlH4 डाल के उसका एल्केन बना देंगे। तो हेलो एल्केन से भी आप एल्केन बना सकते हो, इससे भी आप इथेनॉल बना सकते हो। तो मतलब बहुत बेसिक, बिल्कुल स्टार्ट तक ले जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल।
याद करो ये चीज, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, दीज आर ट्रांजिशन मेटल एटम्स। और वहां पे क्वेश्चन आया था व्हाई दे हैव कैटालिटिक। देखो अभी आपको ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक भी जरूर समझा रहा हूँ बीच में कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो उन्होंने बोला था व्हाई दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ये कैटलिस्ट है, यहाँ पे हो रहे हैं ना यूज, बहुत सारी जगहों पे तो वेनिडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज होता है। तो ये इनकी फाइन डिवाइडेड स्टेट पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। ये पीस नहीं लेते कि निकल का पीस ले लिया या निकल किसी कंपाउंड फॉर्म में, नहीं, फाइन पाउडर्ड फॉर्म में है जिसमें हाइड्रोजन एड्सॉर्ब रहती है और वो हाइड्रोजन को यूज करके ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो नाम में ही है। और देखो जहां पे मैक्सिमम आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो वो आपके रिडक्शन वाले है। यहाँ पे तो नहीं है हाइड्रोजन, वैसे HCl में है, वो नहीं, ये हाइड्रोजन आ गया है ना। तो जितनी जगहों पे ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये सब आपके रिड्यूसिंग वाले हैं। तो आंख बंद करके रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का सोचना ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन। तो अब क्या है इसमें, ये क्या करेगा, एल्कीन को, एल्कीन क्या होगा, डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, ये एल्काइन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको भी सिंगल बॉन्ड में कर देगा, और डबल बॉन्ड होगा तो उसको भी सिंगल बॉन्ड में कर देगा। तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जनरली हम इसके लिए यूज कहां करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड जहां पे होता है, वेन एवर देर इज मल्टीपल बॉन्ड्स हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। तो दिमाग में रखना कि ये नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड आया तो पहले LiAlH4 करेंगे, नहीं भैया, कैटालिटिक वाला बताया हुआ है उसमें। ठीक है, देन इज जिंक Hg, जिंक अमलगम। Hg के साथ जो भी एलॉयज या उस तरह की चीजें बनती है उसका अमलगम बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। डोंट वरी, ये लास्ट में आपको सबके सारे के सारे नाम इसी में दिखेंगे आगे। क्लीमेंसन रिडक्शन ये क्या करता है, ये आपका कीटोन RCO, R डैश मतलब दूसरा R भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है वैसा। जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इसको सीधे एल्केन बना देगा। ये था RC डबल बॉन्ड OR, R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी लगाना लगाओ पीछे। और ये बनाएगा क्या, RCH2R, एल्केन बन गया। मिथाइल इधर, उधर भी इथाइल, बीच में CH2, सब एल्केन बन गया। यहां पे क्या है आपका, दिस इज हाइड्रोजीन, NH2NH2 हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। इथाइलिन ग्लाइकोल भी साथ में यूज होता है, हीट किया जाता है। तो व्हाट इट डज इज कीटोन, ये क्या चीज है, कीटोन। क्योंकि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप परेशान नहीं होना कि ये कहां से हमें पता लगेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो कीटोन वाला ही है, ठीक है ना, एसिड इन्हीं में आएगा। कीटोन, इसको जब आप इस रिएजेंट से, ये थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है कि ये एरो जो है दैट इज फॉर, पहले मैंने एक एरो लगाया जिसके बाद रिएजेंट बताया और उसके बाद आगे प्रोडक्ट बताया, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो हम चाहे हाइड्राजीन ले चाहे जिंक अमलगम ले, दोनों का काम क्या है, कीटोन्स या एल्डिहाइड को आपको एल्केन में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो दोनों चीजें कर सकते हो। देन इज टिन HCl, आयरन HCl, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये करते हैं नाइट्रो ग्रुप को एमीन में कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं भी आपको ये आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, यहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप है NO2, तो नाइट्रोबेंजीन को इधर NH2 लगाना है तो आप इसको यूज करके एनिलीन बना सकते हो। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन रिएक्शन सामने है। टिन HCl लो, आयरन HCl लो या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल लो, सबका काम एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन में रोजनमंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन से एक चीज याद रखना कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ तो मैं बोल दूंगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वीडियो के साथ उसको जरूर समझ लेना, क्योंकि वो रिएक्शंस आने के चांसेस हैं। क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट है और विद टाइम आती ही रहती हैं, 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, फिर ऐसे आ जाएगी। तो इस तरह की रिएक्शंस रहती हैं। रोजनमंड, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, देख लो कितनी बार ट्रांजिशन मेटल एटम आ रहा है, और साथ में बेरियम सल्फेट, लेकिन इसके साथ क्विनोलोन भी यूज करते हैं। क्विनोलोन ये एज ए कैटालिटिक पॉइजन यूज होता है कि इसको रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, रोकने के लिए, अदरवाइज तो ये रिएक्शन आगे चलता जाएगा। अभी देखते हैं ये क्या होगा। ये क्या है आपका, दिस इज एसिड क्लोराइड RCOCl, CH3COCl, ठीक है ना। तो एसिड क्लोराइड,
हाइड्रोजन PDBS4 यूज करोगे तो इसका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पे रुकेगा ना ये रिएक्शन, ये किसके कारण रुक रहा है, क्विनोलोन के कारण, अदरवाइज इससे भी कम रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल तक जा सकता है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए ये कैटालिटिक पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है, ये यूज होता है। देन इज स्टीफन रिडक्शन, टिन क्लोराइड HCl, SN इज टिन, स्टेनस, स्टेनम होता है तो स्टेनस, स्टेनिक क्लोराइड, इस तरह से बनता है। HCl जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें इक लग जाएगा, जो छोटी वाली होगी उसमें OUS लगेगा। तो जैसे ये क्या है, RCN, आपका जो भी नाइट्राइल ग्रुप होगा, नाइट्राइल ग्रुप को क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। पहले क्या बनाएगा, इमीन सॉल्ट, ये टिन क्लोराइड से इमीन सॉल्ट बनाएगा और उसके बाद लास्ट में क्या बना देगा, उसका हाइड्रोलिसिस करके, एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव जहां भी होगा, इसका क्या मतलब है, एसिड हाइड्रोलिसिस, दो कलर से करना पड़ रहा है, हाइड्रोलिसिस। ये एक्चुअली वर्ड फाइल, ये इसी को PDF जनरेट करके मैंने इसी में किया, क्योंकि इतने सारे टेबल को PPT बनाना मेरे लिए भी डिफिकल्ट था। ये ऑलरेडी इतना बड़ा पहले डेटा जनरेट करना, फिर उसके बाद ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो अब क्या है, डायबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन CBSE बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं आता, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो काम इसका भी वही है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट, ये नाइट्राइल को कर रहा है एल्डिहाइड में, एस्टर को एल्डिहाइड, डायबल, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। देन इज आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएजेंट्स। अब जो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ऐसे भी रिएजेंट होंगे जो पहले यूज कर चुके हैं, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पता है तो कमेंट में लिखो। बहुत आसान वर्ड बता रहा हूं, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसको कौन पसंद करेगा, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, फिलिक या फाइल मतलब क्या होता है, लविंग। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा खुद क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑपोजिट चार्ज ही तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन पसंद किसको करता है, पॉजिटिव को, ठीक है ना। तो हमें भी पसंद करना ऑर्गेनिक, अगर फिर भी हमें नफरत है ना, तो ऑर्गेनिक को पसंद करेंगे। तो चलो, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन हटेगा तो OH लग जाएगा, किसी जगह से Cl हटा तो कोई और ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरह से आपके सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई रिमूवल नहीं हो रहा। पहले तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ लिया, अब हम सब्स्टिट्यूशन वाइज देखेंगे। KOH या NaOH एक्वस, एक्वस KOH या एक्वस NaOH जब यूज करते हो तो क्या होता है, आपका क्या ग्रुप आएगा जो लगेगा, दैट इज OH ग्रुप। ये आपको क्या देता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH ग्रुप आएगा और रिमूव क्या करेगा, हैलोजन। जैसे ये मैक्सिमम आपके हैलोजन वाले है, हैलो एल्केन्स वाले। तो जैसे RCl है, CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, इस तरह से एक्वस KOH डालोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अब आपने हैलोजन को हटा के अल्कोहल बनाया। वाटर ऐड करते हो, बहुत कॉमन है कि वाटर ऐड करते पता नहीं लगता क्या करना आप ऐड। तो वाटर जहां आ रहा है तो भैया इनकमिंग ग्रुप OH है, उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो वो भी हैलोजन को हटा के आपका अल्कोहल बना देगा। बहुत कॉमन है, बहुत बार ये चीजें आती है और हमें ये नहीं पता होता कि वाटर आने से क्या होगा, क्या वाटर धोएगा, उसको नहीं धोता भाई, ठीक है। देन इज सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। ये क्या करेगा, ईथर फॉर्म करेगा, क्योंकि इनकमिंग ग्रुप क्या है, OR, Na पॉजिटिव OR नेगेटिव, OR ग्रुप आएगा। तो हैलोजन को हटा के RX की जगह क्या है, X की जगह OR लग जाएगा, तो ROR ईथर बन गया, ईथर। अमोनिया ऐड कर रहे हो, लेकिन कब, इथेनोलिक पिला के उसको यूज कर रहे हैं, मतलब अमोनिया में इथेनॉल डाल रहे हो, तो क्या होगा, अमोनोलिसिस होगा, NH2 ग्रुप आएगा, हैलोजन हटेगा, तो क्या होगा, RX में RNH2 बन जाएगा अमोनिया को डालते। और अगर आप अमीन कोई भी ऐड कर रहे हो, दिस इज प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन,
ठीक है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, अब यार 10 बन गया। 1 डिग्री अमीन और ये सेकेंडरी अमीन, तो ये क्या करेंगे, NHR ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, तो NH और R ग्रुप ये ऐड करेंगे, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है। हेलोजन को रिप्लेस करके क्या बना देंगे, RX प्लस RNH2, RNHR, तो मतलब सेकेंडरी अमीन। और अगर सेकेंडरी ऐड होगा तो टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका। देन इज KCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको, ये जनरली आ जाता है, ये भी नेक्स्ट वाला भी। KCN पोटाशियम साइनाइड, ये आयोनिक है और ये कोवेलेंट है, याद रखना। तो दोनों अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। KCN क्या होता है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, लेकिन AgCN में CN के साथ जो सिल्वर का बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट। ये क्यों है, फजान्स रूल अगर पढ़ा हो तो उसमें आइडिया आ जाएगा, 11th का टॉपिक है कि आपका पार्शियल कोवेलेंट और आयनिक नेचर दोनों रहते हैं बॉन्ड में। तो KCN क्या करता है, आपको साइनाइड ग्रुप देता है, नाइट्राइल ग्रुप देता है, CN ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं, ये देता है। तो हेलोजन को हटा के क्या करेगा, CN ग्रुप RCN लगा देगा। लेकिन आपका जो AgCN होगा वो क्या करेगा, इट गिव्स आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये C कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये तो हमें पता है। अब बोलोगे आयनिक स्ट्रॉन्गर नहीं, आयनिक स्ट्रॉन्गर होता है लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है इजिली। नमक को पानी में डालो डिसोसिएट। यहां पे क्या है, Ag और CN में कोवेलेंट बॉन्ड है, Ag और कार्बन में। अब कार्बन तो छूटने से रहा, तो इसलिए नाइट्रोजन जाके अटैक करता है, तो इसलिए हमारा क्या बनता है, NC, नाइट्रोजन अटैक करता है पहले। तो क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, साइनाइड का उल्टा आइसोसाइनाइड, जब N वाली साइड से अटैक हो। तो RX को जब AgCN के साथ करोगे तो RNC बनेगा, और अगर इसके आगे रिडक्शन करोगे तो RNH2CH2 बन जाएगा। ये NH2CH2, ये CH2NH2 बन जाएगा। रिडक्शन इनकी क्या होती है, साइनाइड की रिडक्शन करोगे तो साइनाइड ग्रुप जो होता है ना, वो आगे फर्दर अगर इसको आप रिड्यूस करते हो तो RCH2NH2 बन जाता है इस केस में। और इसमें क्या बन जाएगा, RNH2CH2 CH3, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये सेकेंडरी बन गया, वो प्राइमरी बन गया अमीन। तो इस तरह से रहता है, बट ये आगे बाद की बात है कि वो रिडक्शन किस तरह से, वो हमने ऑलरेडी पहले रिडक्शन का देखा है, तो वो रिडक्शन हर जगह पे यूज होगी। देन इज पोटाशियम नाइट्रेट गिव्स अल्काइल नाइट्राइट ग्रुप ONO, क्योंकि ये आपका आयोनिक है तो ये ONO फॉर्म में डोनेट मतलब निकलता है। तो ये क्या करेगा, ONO, RX KNO2 की प्रेजेंस में RONO ऑक्सीजन वाली साइड से जाके जुड़ेगा, तो ये बनता है। और यहां पे अगर AgNO2 की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, AgNO2 KNO2, AgCN KCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह से आ जाए और हम दोनों में सेम बना के तो गलत हो गया आंसर। तो AgNO2 क्या करता है, नाइट्रो एल्केन बनाता है, NO2 ग्रुप देता है सीधे का सीधा ही। तो वो NO2 क्या करता है, RX के साथ जब टूटता है, मतलब X को हटाता है तो NO2 ऐड करता है, तो नाइट्रो एल्केन बन जाता है। देन इज सिल्वर कार्बोक्सिलेट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया RCOAG। ये क्या करता है, एस्टर, क्योंकि इसका ग्रुप कौन सा है, RCOO नेगेटिव ग्रुप, ये रिलीज करता है। ये X को रिप्लेस करेगा तो क्या बना देगा, एस्टर, RCOOR, एस्टर। दे हैव वेरी प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल। ठीक है। देन वी हैव NaI, सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन जो है, ये भी नेम रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और याद रखना, चाहे आपका वुड्स रिएक्शन हो चाहे आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन हो, जहां पे भी सोडियम यूज होगा वहां पे आपका ड्राई ईथर या ड्राई एसीटोन जरूर यूज होता है। क्यों, क्योंकि आपका सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है, तो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही विग्रस रिएक्शन शो करता है। तो जिस रिएक्शन के लिए यूज कर रहे वो तो हो ही नहीं पाएगी, वो तो अपने ही सोडियम अपनी ही जगह चल पड़े पटाखे फटाते, है ना। तो इसलिए उसके लिए ड्राई एसीटोन या ड्राई ईथर हमेशा यूज करते हैं, लेकिन फिंकलस्टीन में हम ड्राई एसीटोन। याद रखना, हम क्या करते हैं कि कई बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि इसमें मतलब जैसे ड्राई ईथर ही क्यों, क्योंकि या जैसे फिंकलस्टीन में ड्राई एसीटोन। द थिंग इज कि जो नेम रिएक्शंस होती है, किसी साइंटिस्ट ने किया ये काम, ही परफॉर्म्ड दैट रिएक्शन, तो आप उसमें अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते कि क्यों NaI में अगर मैं ड्राई ईथर डाल दूंगा तो रिएक्शन तो तभी हो जाएगा,
द थिंग इज कि वो फिंकलस्टीन नहीं कहोगे आप उसको, वो कोई और नाम का हो जाएगा, बबलू शामू रामू रिएक्शन, है ना। तो इस तरह से तो वो चीज रहेगी। तो अब क्या है इसमें, आपका आयोडीन जो होगा वो किसी भी हैलोजन को रिप्लेस करेगा। दिस इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड काइंड ऑफ। तो RCl है तो RI हो जाएगा, आयोडीन को रिप्लेस करना है, मतलब आपने किसी भी हैलोजन को रिप्लेस करना है। देन एक और, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें आपका जाता हो सिल्वर फ्लोराइड, या आप मर्क्यूरस फ्लोराइड, या आप कोबाल्ट फ्लोराइड, या आप एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड SbF3, ये यूज करोगे तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन। इनमें से कोई भी चीज यूज करो, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। क्या होगा, फ्लोरीन, जनरली हम फ्लोरीन को अगर कहीं आते हैं ना तो सीधे नहीं लिख देते, जैसे HCl से हम की Cl उधर लगा दिए तो हो गया, वो फिर भी किसी केस में हो जाए, लेकिन HF नहीं करते यूज। HF गिव्स वेरी वायलेंट रिएक्शंस, कंट्रोल नहीं हो पाते वो लैब कंडीशंस में, तो इसलिए HF के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो अगर आपको फ्लोरीन बनाना, पूरी ऑर्गेनिक में देखना कहीं भी आपको फ्लोरीन लगाना होगा ना, तो आप इस तरह की रिएक्शन यूज करोगे, सिल्वर फ्लोराइड यूज करोगे, या आप एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड यूज करोगे, क्योंकि वो बड़े वायलेंट है अगर हम HF यूज करेंगे। तो इसलिए फ्लोरीन को अगर लगाना है तो फ्लोरीन रिप्लेस करेगा दूसरे हैलोजन को यूजिंग एनी ऑफ द गिवन रिएजेंट। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो RF बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, ब्रांच में है तो कुछ और। अब आता है आपका एलिमिनेशन रिएजेंट्स। अब कोई चीज निकलेगी, छोड़ेंगे नहीं, निकाल के रखेंगे, तो क्या है, अब आ गया भैया KOH को पिलाया हुआ है, तो जब पिलाओगे तो निकाल लेगा ही, है ना, छोड़ेगा तो नहीं, तो इसलिए KOH अल्कोहलिक है। तो ये क्या करता है, इट फेवर्स बीटा एलिमिनेशन। तो याद रखना अल्फा क्या होता है, कार्बन जो आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है अल्फा, उसके साथ फला बीटा, तो ये क्या करेगा, उससे HX रिमूव कर देगा। तो जैसे क्या आपका RCH2CH2Br, तो ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा से आपका अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखो कैसे होगा, मैं यही रिएक्शन को यहां शो कर रहा हूं, इसको मैं इस तरह से शो कर सकता हूं, CH2 को CH2Br, यही है ये रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से कुछ निकल जाएगा। वैसे KBr निकलता है और वाटर निकलता है, दिस इज नॉट समथिंग कि HBr डायरेक्ट निकलता है, आपका KBr बनेगा और H2O बनेगा, यहां से H निकलेगा और उसके साथ जाएगा, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, एक तो अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है ना, सब बोलते हैं, और ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देता है। तो क्या करता है, वाटर निकालेगा, डिहाइड्रेशन जहां भी तो पानी निकलेगा, निकाल दो पानी भैया, छोड़ेंगे नहीं। CH3CH2OH क्या हो गया, इथेनॉल, 2 कार्बन का। अब इसमें तुम क्या कर रहे हो यूज, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, 443 केल्विन, याद रखना कुछ के टेम्परेचर होते हैं तो मेंशन होते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, H2O निकल गया, आपका एल्कीन बन गया या इथीन बन गया, ठीक है। अब आता है आपका Al2O3, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना भी बोलते हैं इसको, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन शो करता है ये भी पानी निकालेगा, क्योंकि देखो एनहाइड्रस है तो पानी नहीं छोड़ना, निकाल दो। अल्कोहल में से क्या करेंगे, एल्कीन बना देंगे, जैसे ये बनाया, सेम ऐसे ही है, बस रिएजेंट आपका एल्यूमिना है और हीट कर रहे हो साथ में। देन इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, ये 443 है, 413, थोड़ा कम टेम्परेचर है ना। तो ईथर फॉर्म करेगा, क्या करेगा, वाटर निकालेगा, 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में से 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल साथ में आए, वाटर निकलेगा और क्या बन जाएगा, ईथर, ROR। तो कैसे होगा, 2 मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरह से शो कर देता हूं, इसका C2H5OH, यहां पे OH C2H5, इस तरह से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपका समझ लो ये वाटर निकल गया, ये ऑक्सीजन यहां पे जुड़ गया, तो C2H5O
O C2H5, दिस इज ईथर, ROR, ईथर। ठीक है, तो ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो 413 केल्विन पे। तो हो इसमें भी डिहाइड्रेशन रही है, इसमें भी सॉरी, इसमें भी डिहाइड्रेशन हो रही है और इसमें भी डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन इसमें ईथर फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो हाई टेम्परेचर 443 केल्विन है और ये 413 केल्विन है। तो 413 केल्विन पे थोड़े कम टेम्परेचर पे ये क्या करता है, ईथर फॉर्मेशन करता था दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की, वहां पे क्या करता है, एल्कीन फॉर्मेशन। तो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन याद रखना। देन इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या है हमारा, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इनमें से कोई भी आ सकता है और जनरली पूछते रहते हैं, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, HCl हो गया, अगर हम परऑक्साइड ना हो तो उसकी प्रेजेंस में मार्कोनिकव्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकव रूल क्या है, चलो बता देता हूं। जनरली मैंने बोला था कि मैकेनिज्म, वैसे मैकेनिज्म नहीं, चलो थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप ही बता दूं, क्योंकि मैकेनिज्म बताना एक डिफरेंट क्लास रहती है और वो नेक्स्ट सेशन से जो भी होंगे बच्चे उनको डेफिनेटली फायदा रहेगा कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और ये चीज मैं जरूर बताता हूं कि आई एम नॉट डिफेमिंग एनी ऑथर और समथिंग लाइक दैट। मैं भी इंडियन हूं, बट आई प्रेफर कि मैं थोड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताबों को पढूं, क्योंकि ड्यूरिंग PhD, ड्यूरिंग अवर रिसर्च, वी रेड दिस, वी लर्नड दिस कि यही चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो रिसर्च करके चीजें पता लगती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई हैव सीन कि जो फॉरेन ऑथर्स की बुक है, दे आर वेरी गुड इन दैट टर्म्स, वो साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे ही। इंडियन में भी बहुत अच्छे ऐसे ऑथर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल HC वर्मा सर, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं ऐसे, जिनकी अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो मतलब आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली रिसर्च की है। एंड एक्चुअली मैं उन टीचर से पढ़ा हूं जो खुद नोबेल लॉरेट के स्टूडेंट थे, मेरे सर के ही जूनियर थे HC वर्मा। तो ऐसे बड़े बड़े टीचर्स का स्टूडेंट, वो छोटा सा स्टूडेंट हो, उन्हीं से लर्न किया, तो वही बताते थे कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे आपकी लर्निंग होनी चाहिए। तो वही चीज़ को हमेशा इंप्लीमेंट करता हूँ पढ़ाई में कि बच्चों के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो। ट्रिक्स पे मेरे ना कभी सर ने बताया मुझे, ही इज़ नो लॉन्गर विद मी, मतलब बहुत दुख हुआ उस चीज़ को, बट उन्होंने यही चीज़ बताई, कॉन्सेप्ट्स को समझो, ट्रिक्स अपने आप आती हैं। आजकल लोग भागते हैं ट्रिक्स के पीछे, कहीं से भी शॉर्टकट मिल जाए तो लाइफ सेट है, लेकिन वो शॉर्टकट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई करवाएगा। अगर आपको वहां पे अच्छे रैंक लाने हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और मैं, हमारे टाइम पे तो यही पढ़ते थे हम, मतलब पीछे काफ़ी टाइम्स की बात है, 2010-9 की बात है, तो उस टाइम पे बच्चे प्रेफर करते थे HC वर्मा, इवन आई स्टडीड दैट बुक, कि उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया कि कहीं पे भी शॉर्टकट दिख रहा है, कहीं से भी कुछ दिख रहा है, बस वहीं से करेंगे। वो HC वर्मा की बुक, सर की बुक ऐसी थी ना कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बस हो जाती थी, बस एक क्वेश्चन पकड़ लिया, बस उसी में रह जाएंगे। तो इसलिए ट्राई टू स्टडी फ्रॉम वेरी गुड बुक्स, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जो आपको मटेरियल दूँ ऑथेंटिक हो। अगर कोई गलती हो जाए तो आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, क्योंकि मेरे टीचर ने बताया एक्सेप्ट करो मिस्टेक। तो तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने कोई गलती की है, कमेंट करो, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, आई विल एक्सेप्ट कि मेरे से मिस्टेक हुई है। बट आई विल ऑलवेज ट्राई कि हमेशा तुम्हें बेस्ट कंटेंट मिले। ये नहीं है कि कहीं इधर उधर की किताबें यहीं पे किसी ने पब्लिश कर दी, किसी पब्लिशर से लेके, तो वो नहीं, आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज पता लगेगी। ठीक है, तो मार्कोनिकफ रूल क्या बताता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम होता है, अडेंडम जो ऐड होने वाला है, अडेंडम will add to less hydrogenated carbon, हाइड्रोजनेटेड कार्बन। तो जो भी लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन होगा वहां पे नेगेटिव वाला पार्ट अडेंडम का, जैसे HBr में नेगेटिव पार्ट क्या है, Br नेगेटिव H पॉजिटिव, तो Br कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे जिस डबल बॉन्ड के क्रॉस, फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज prop1ene या प्रोपीन भी बोल सकते हो उसको, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4, ठीक है।
पूरी है वैलेंसी। तो अब इस पे अगर HBr ऐड होगा तो ब्रोमीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, ये जो नेगेटिव पार्ट है अडेंडम का, ये कहां जाएगा, ब्रोमीन जाएगा यहां पे। ब्रोमीन विल ऐड हेयर, क्यों, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा और उसका पॉजिटिव वाला पार्ट यहां जाएगा। ठीक है, तो ये मार्कोनिकस रूल है। लेकिन इसका ही ऑपोजिट, दैट इज सिर्फ ये होता है किसके साथ है, एंटी मार्कोनिकस रूल, याद रखना, ओनली विद HBr, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली विद HBr। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ROOR, दिस इज पेरोक्साइड, या बेंजोइल पेरोक्साइड भी होता है, बेंजीन ले लोगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे प्रोपीन है यही, तो उसमें क्या होगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे, ब्रोमीन लगेगा यहाँ पे, तो दैट विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ठीक है ना, डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे एक 3 लगेगा, इस केस में मार्कोनिकस में, एंटी मार्कोनिकस में Br लगेगा यहाँ, तो उल्टा होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप एसिडिफाइड वाटर ले रहे हो, वाटर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें डालते हो, तो वो क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा, वाटर क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा, किसकी, एल्कीन की, एल्कीन से अल्कोहल बनाएगा। इथीन लिया, वाटर डाला, एसिडिफाइड, इसी को H3O पॉजिटिव भी बोल देते हैं, तो ये क्या बना देगा, इथीन से इथेनॉल। ठीक है, फिर होता है आपका ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर रहता है क्योंकि इसके सारों की इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट है कार्बन कार्बन की, लेकिन नेट डाइपोल 0 हो जाती है, तो CCl4 इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो है ये आपका क्या करता है, नॉन पोलर रिएजेंट, ब्रोमीन इसकी प्रेजेंस में लो तो व्हाट विल हैपन, एल्कीन में अगर आप ये ऐड कर रहे हो तो क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे हैलोजन ऐड हो जाएगा, तो मतलब विसिनल, आपका क्या बनेगा, विसिनल डाई हैलाइड या विसिनल डाई ब्रोमाइड, अगर आप ब्रोमीन कर रहे हो तो विसिनल डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। देन इज कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते होगा, ठंडा एसिड बहुत गर्म तड़कता फड़कता, तो उसको ठंडा कर लो, तो ये एल्कीन्स पे रिएक्शन है, तो क्या करेगा, एल्कीन में अगर आप कोल्ड H2SO4 का यूज करते हो तो ये लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, पहले अल्काइल HSO4 बनेगा, उसके बाद उसको उसमें वाटर लगो तो अल्कोहल बना देगा, तो एल्कीन से अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड H2SO4, ये क्या करता है, ये ग्रुप ऐड करवाता है HSO4 ये वाला, ये तो H2 है ना, तो ये HSO4 ग्रुप ऐड करता है एल्केन में। ठीक है, तो ये आपका उसका हाइड्रोलिसिस करके वाटर डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, अब आती है बारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब इसमें क्या आता है आपका, पहला आता है नाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वो बार क्वेश्चन आते हैं इससे। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अगर आप इसको यूज करते हो तो क्या होगा आपका ग्रुप कौन सा आके लगेगा, NO2 ग्रुप, और हटेगा क्या, H। ठीक है, तो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफाइल भी बता देता हूं क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज लविंग, नेगेटिव चार्ज लविंग। अब नेगेटिव चार्ज को पसंद करने वाला खुद क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो ही वो तो नेगेटिव चार्ज को लाइक करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है आपका, बेंजीन जैसे आपने लिया, तो बेंजीन को अगर आप ट्रीट करोगे नाइट्रिक एसिड से और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, बहुत कॉमनली आ जाता है क्वेश्चन। देन हेलोजिनेशन, तो Cl2Fe2Br2BFeBr3, इसकी प्रेजेंस में करते हो तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये सब एरोमेटिक है, तो बेंजीन के ये ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। सल्फोनेशन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हो आप, ओलियम। अगर कभी ओलियम लिखा हुआ आ जाए तो याद रखना कुछ नहीं है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ, SO3 गैस होती है शायद, हाँ साथ में SO3 गैस विद H2SO4, दैट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें SO3H ग्रुप लगता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन को जब तुम हीट करते हो विद ओलियम तो क्या बनता है,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। देन इज बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में क्या है, AlCl3 एनहाइड्रस यूज करोगे तो RCl साथ में होगा, कोई भी मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये ठीक है। तो ये क्या होगा, R ग्रुप इसमें आएगा और H रिमूव होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसकी जगह। तो बेंजीन में अगर तुम मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 डालते हो तो Cl नहीं लगेगा। याद रखना, जब RX यूज करते हो तो Cl नहीं लगता, हेलोजन नहीं लगता, तब आपका R ग्रुप लगता है। तो टॉलुइन का क्या स्ट्रक्चर है, बेंजीन तो हो गई ये सिंपल, जब CH3Cl ऐड किया तो क्या बन जाएगा, टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। देन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दिस इज एसाइल क्लोराइड, या आप इधर एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड R, मतलब ये दो होते हैं बीच में ऑक्सीजन के साथ, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। ये यूज करो या RCOCl करो, दोनों में से कोई भी। ये एसाइल क्लोराइड, ये हो गया एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या ग्रुप देगा, COR, ये ग्रुप डोनेट होगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन को अगर तुम CH3COCl के साथ कर रहे हो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन। क्या स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रुप को लगाना COCH3 को। तो C डबल बॉन्ड O CH3, या ऊपर डबल बॉन्ड O कर दो, ये है एसिटोफिनोन, ठीक है। चलो जी, अब है इंपॉर्टेंट वाले फिनोल के रिएक्शन, बड़ी बार कॉमनली आ जाते हैं। फिनोल एसिडिक रिएक्शंस, जनरली क्या होता है, आप उसको NaOH या सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो अगर फिनोल को, तो व्हाट विल हैपन इज ONA। सोडियम जो है आपको Na+OH नेगेटिव तो बनाता है, लेकिन जनरली ONA फॉर्म में ये ग्रुप इसमें ऐड होता है फिनोल जब प्रेजेंट होता है। तो फिनोल को अगर आप, फिनोल क्या होता है, सिंपल है, वैसे इसका समझाने की जरूरत नहीं है, बट ये दिस इज फिनोल। तो फिनोल के ऊपर क्या होगा, यहां पे ये चीज रिमूव होगी और यहां पे क्या लग जाएगा, ONA, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका। देन नाइट्रेशन अगर आप करते हो, माइल्ड करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड तो चाहिए नहीं है, तो डाइल्यूट HNO3 298 केल्विन, 298 केल्विन इज 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप ऐड करवाएगा। अब क्या, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक, ये इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो क्या हो रहा है, फिनोल में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनेंगे, दोनों बनेंगे, और पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल क्योंकि NO2 ग्रुप OH ग्रुप से दूर है। तो कैसे बनेगा, OH एक बनेगा, NO2 यहां, और दूसरे वाले केस में क्या बन जाएगा, छोटा सा बना रहा हूं, OH और NO2 यहां, पैरा विल बी मोर स्टेबल, ऑर्थो लेस स्टेबल क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं ना कहीं रहती है आपकी, ठीक है। देन नाइट्रेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो, वो कैसे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसमें पहले क्या करते हो तुम, सल्फोनेशन करते हो उसकी, तुम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले यूज करते हो तो पहले बनता क्या है आपका, सल्फोनिक एसिड बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद नाइट्रेशन होती है उसकी। तो उसमें फिनोल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाता है, मतलब आपका पिक्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, याद रखना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। NO2 NO2 दिस इज पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बता भी रहा हूं साथ साथ में जितना हो सके। हैलोजिनेशन कंट्रोल्ड कर रहे हो अगर, जैसे कि ब्रोमीन को आपने लिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, या CH2 इज आपका नॉन पोलर रहता है, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, लो टेम्परेचर पे कर रहे हो तो ब्रोमीन ऐड होगा
हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो फिनोल से क्या बनेगा, मोनोब्रोमोफिनोल्स। ठीक है ना, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका फिनोल लग जाएगा, या ऑर्थो पे जैसे यहां पे लगा था, या ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा आपका ब्रोमीन। अगर आप हेलोजिनेशन एक्वस में कर रहे हो तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर, रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज ब्रोमीन वाटर। तो उसमें क्या होता है, तीनों जगहों पे ब्रोमीन लग जाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमोफिनोल, तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाया था वैसे ट्राई ब्रोमोफिनोल। नाइट्रो नाइट्रो ही हो रहा है, यही होता है। और इन्हीं के एक साथ पढ़ोगे तो नाइट्रो का ब्रोमीन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, देन इज कॉल्स श्मिट रिएक्शन, या इसको कॉल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसमें NaOH डालते हैं, फिर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें COOH ग्रुप लगता है ऑर्थो पोजीशन पे। याद रखना, एक और चीज बता दूं, जनरली कंफ्यूजन हो जाती है, ऑर्थो पैरा कभी भी अकेले नहीं होते, ये पड़ोसी होते हैं। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये बेंजीन है, बेंजीन पे अगर मैं बोलूं कि COOH ग्रुप मैंने ऐड किया, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन इन टर्म्स ये वन पोजीशन पे है, ये ना ऑर्थो है ना पैरा है, अनटिल अनलेस इसके साथ कोई और ग्रुप हो, चाहे नाइट्रो हो, चाहे OH हो, कोई भी हो, Cl हो, जो भी हो। अगर वो इसके बिल्कुल साथ वाली पोजीशन पर, तो ये इसके ऑर्थो है, ये इसके ऑर्थो है। और ये अगर कोई भी दो ग्रुप्स बिल्कुल ऑपोजिट हों तो वो पैरा होते हैं। ऑर्थो पैरा तभी होता है, दे आर ऑर्थो एंड पैरा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, यू कैन से, कि आपका कोई साथ में ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो COOH ग्रुप को ये ऑर्थो पोजीशन में, तो सैलिसिलिक एसिड क्या हुआ, फिनोल है ना, तो फिनोल तो बनाएंगे हम OH, साथ में COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। तो पहले आपका क्या बनता है, ONA बनता है, फिर ONA से यहां पे आपका H आ जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आकर COOH बन जाता है, वहां पे लग जाता है सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज राइमर टाइमर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या हो गया इसको, राइमर टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लग रहा है, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH CaCl3। आप क्या करते हो, आप इसमें एल्डिहाइड एट ऑर्थो पोजीशन लगवाते हो, तो क्या बनेगा, जब एसिड था तो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एसिड था तो क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड। अब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। दिस इज सैलिसल्डिहाइड। तो राइमर टाइमर में हमारा इस तरह से लगता है। ठीक है, देन इज रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बड़ा सिंपल सा है कि बेंजीन को रिड्यूस करना है अपने, रिडक्शन टू बेंजीन, सॉरी बेंजीन की क्या रिडक्शन करनी है, बेंजीन को बेंजीन तक लेके जाना। तो जैसे आप फिनोल को करोगे, फिनोल को अगर आप जिंक डस्ट की प्रेजेंस में आप ट्रीट करते हो, जिंक डस्ट से ट्रीट करते हो, तो क्या होगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, OH निकल जाएगा। ठीक है, OH रिमूव हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। देन इज कार्बोनिल एडिशन डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल एडिशंस, डेरिवेटिव्स और कुछ स्पेशल रिएजेंट्स जो एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होंगे। HCN, अब इसमें क्या है, बेस कैटलाइज्ड है, बेस का यूज होता है। HCN इज ए वीक एसिड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इनकमिंग क्या रहेगा आपका, CN प्लस OH ग्रुप, ये आपके इनकमिंग रहेंगे, और ये ऐड कहाँ होंगे, कार्बोनिल ग्रुप के क्रॉस ऐड होंगे। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। ये आपके पास एल्डिहाइड है। ठीक है, अब एल्डिहाइड में आपके दोनों ग्रुप ऐड हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, CN भी हो रहा है, OH, क्योंकि बेस है, बेस भी है, CN तो है, साथ में बेस भी यूज किया आपने। तो अब बेस यूज करने से क्या बनेगा आपका, जैसे RC डबल बॉन्ड OH था, तो अब यहां पे क्या देगा, OH CN, और ये H ले लो। अब ये क्या हो गया, CN, दिस इज साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पे OH भी है और CN भी, दैट इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 यूज करते हो तो क्या करेगा, ये SO3 Na प्लस OH, ये इनकमिंग ग्रुप है, तो क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले रहे हो इसमें,
ये ऐड करोगे तो CHOH और साथ में SO3Na, तो OH भी बन जाएगा और SO3Na, OH और SO3Na इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। और कीटोन में भी ऐसा रहेगा, सेम वैसे ही यहाँ पे CN की जगह SO3Na लग जाएगा। देन अल्कोहल या डायोल्स को आप ले रहे हो एसिड के साथ, मतलब आपने अल्कोहल लिया और साथ में एसिड भी लिया है, ठीक है, एसिडिफाइड अल्कोहल कह सकते हो। तब इसमें क्या होगा, OR ग्रुप इनकमिंग होगा, तो वाटर एलिमिनेट होगा। तो एल्डिहाइड प्लस आपने अल्कोहल लिया है, 2 अल्कोहल ले लो या 1 अल्कोहल, मतलब आई मीन डायोल ले लो या अल्कोहल लो, तो 2 मोल्स चाहिए, तो वो क्या बनाएंगे, RCHOR2, तो एसिटल फॉर्मेशन होगी, RCHOROR, ये कार्बन के साथ है, ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका एसिटल फॉर्मेशन। फिर आपका होता है NH2OH विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलमीन। अगर ये यूज करोगे तो क्या होगा, इसमें इनकमिंग आपका क्या आता है, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ये आपका यहां से रहेगा। तो क्या होगा, एल्डिहाइड जहां पे भी है आपको क्या करना है, इसमें OH लगाओगे तो ऑक्साइम बन जाएगा, तो RCO की जगह क्या लग जाएगा, जैसे यहां पे H लगा दूं, C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्साइम, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइम, डबल बॉन्ड NOH इज ऑक्साइम, ठीक है। फिर आपका लग रहा है हाइड्राजीन, NH2NH2, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो अगर आप कार्बोनिल ग्रुप यही, इसमें अगर आप ये करते हो RCH2 तो हाइड्रोजोन बनता है, सॉरी, इसमें अगर आप वो करते हो हाइड्रोजीन डालते हो तो ये बनता है RCH डबल बॉन्ड NNH2, 2 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो NNH2 ये लग जाता है आपका ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। देन इज सेमी कार्बाजाइड, फॉर्मूला क्या है, NH2NHCONH2, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, RCO को हटा के आपको बाकी वाला ग्रुप ऐड करना है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज आपका इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहता है, दैट इज 2,4-DNP, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसको ब्रैडीज और ब्रोशे रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपका इनकमिंग यूनिट क्या है, DNP है, खुद से ही वही आपका रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, 2,4-DNP उसके साथ जाके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। देन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली आते रहते हैं ये रिएक्शंस, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, दिस इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या इसको कई बार आपको ये ना लिखा हो तो ये भी दे देंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है, NaOI। तो ये कहां पे होता है, जहां पे भी आपको CH3CO ग्रुप मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये आगे चाहे जो भी हो, लेकिन एक साइड पे मिथाइल होना चाहिए, एंड इट शुड बी मिथाइल, या फिर आपको कोई भी अल्कोहल हो, CH3 CHOH, आगे यहां पे जो भी हो, लेकिन एंड शुड बी मिथाइल, या आपका इथेनॉल CH3 CH2OH, तो इथेनॉल भी ये रिएक्शन देता है। ये एल्डिहाइड जिसमें या कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप हो एक साइड पे, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, या फिर कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसमें टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हो OH वाले के साथ, ये इसमें डबल बॉन्ड O के साथ वाले में, तो वही ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये मिथाइल ग्रुप है ना OH वाले कार्बन के साथ, तो बस ये वही शो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप निकल जाता है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप क्या बनाता है, CHI3, ये चीजें सब निकल के क्या बनाएंगी, CHI3, दिस इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का होता है, येलो PPT देता है, और बाकी वाला पार्ट क्या बना देगा, एसिड, ठीक है, ये रहता है। देन अगर आपका डाइल्यूट एल्कली है, डाइल्यूट NaOH या KOH, तो क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ओ सॉरी नॉट एल्डोल यार, एल्डोल मतलब रिक्वायर्स अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होगा आपका इसमें, एल्डिहाइड एस्टैल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH की फॉर्म में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, हाँ एल्डोल ही तो है, एल्डोल फॉर्मेशन है, नॉट कंडेंसेशन, एल्डोल फॉर्मेशन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना रहा है, ये दोनों को कंबाइन कर गया, इन दोनों एल्डिहाइड्स को, दो मॉलिक्यूल्स थे ना इथेनॉल के, तो दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए और क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। लेकिन इसमें रिक्वायर क्या है, मस्ट क्या है,
अल्फा हाइड्रोजन होना। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। देन इज कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली NaOH अगर लेते हो तो कैनिजारो रिएक्शन होगा, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिन्हें एल्डिहाइड्स में, दे विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो ये भी एक आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो कि बेस्ड ऑन कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है वही कैनिजारो देंगे। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये पहले मैंने आपको किसमें समझाया था, कौन से चैप्टर में आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आई गेस इसी में समझाया था, कोऑर्डिनेशन या ट्रांजिशन में ही था। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है कि सेम एलिमेंट इन द रिएक्शन में क्या हो रहा है, उसको ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड। तो दोनों चीजें हो रही है एक ही को। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। इसको आप कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ जब ट्रीट करते हो तो क्या बनता है, एक बन गया HCOONA, मतलब सोडियम, या आप इसको बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथनोइक एसिड। तो एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और दूसरा क्या बन रहा है, मिथेनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड से रिड्यूस्ड फॉर्म। तो एक जगह पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरी जगह पे कार्बन रिड्यूस हो रहा है, एक ही रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल थे, एक ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये दो मॉलिक्यूल्स में से एक ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में जो भी रिएक्शंस आती हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HCl गैस लेते हो अगर आप, तो वह एस्टरिफिकेशन करवा देता है, मतलब एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर का फॉर्मूला क्या है, RCOOR। आपने एसिड लिया और अल्कोहल लिया, ट्रीट किया इसके साथ HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एसिड बन जाएगा, आपका एस्टर बन जाएगा, वाटर निकलेगा इसमें से और RCOOR बन जाएगा। ठीक है। देन P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या बना देगा आपको, वाटर रिमूव करके इसमें से एनहाइड्राइड, COOH में से क्या बनाएगा, वही जो पहले हमने देखा था, एनहाइड्राइड। तो जब अगर हमें कभी भी फॉर एग्जांपल यहां पे कोई भी एसिड दिया हुआ है और उसका एनहाइड्राइड बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा। तो अगर कभी हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो या इस तरह से कुछ दिया तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब ये कैसे बनेगा। तो हमें ये देखना है कि भैया सिंपल P2O5 डालो, ऑक्सीजन जोड़ देगा वाटर निकाल के। ठीक है। देन इज SOCl2 सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या करता है, प्रेफर्ड क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेशन करेगा ये। इनकमिंग ग्रुप क्लोरीन होगा, लिविंग क्या होगा, OH। तो जैसे एसिड में अगर आप ये डालते हो सल्फोनाइल क्लोराइड तो क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, RCOCl। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड क्या करेगा, ये भी वही करेगा, एसिड में अगर आप डालते हो तो RCOCl बन जाएगा। ठीक है। अमोनिया डाल रहे हो और उसको फिर हीट कर रहे हो, फर्क होता है, अमोनिया डाल के सिंपल रिएक्शन कर रहे हो या अमोनिया डाल के हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, NH2 आ रहा है, RCOH और NH3 कर रहे हो तो अमोनियम सॉल्ट बन रहा है पहले। जब NH4 पॉजिटिव लगता है तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब आप उसको हीट करते हो तो एसिड अमाइड, दिस इज एसिड अमाइड बन रहा है। ठीक है ना, जैसे CH3CO NH2 बनेगा इससे, तो अमोनिया से भी बना सकते हो। आ गया ये वही LiAlH4, या फिर आप दूसरा क्या करोगे, डाइबोरेन B2H6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल। और याद रखना NaBH4 डज नॉट, वो नहीं करता ये रिएक्शन क्योंकि ये स्ट्रांग है, पहले ही क्लियर कर लिया था रिड्यूसिंग। तो सोचो वही चीज यहां काम आ रही है। तो एसिड को आप रिड्यूस कर सकते हो अल्कोहल में, वहां पे हमने जिसको भी रिड्यूस किया, यहाँ पे हमने एसिड की भी रिडक्शन कर ली, तो वही रिएजेंट। तो ये इसलिए ये चार्ट बनाया कि एक साथ आपको, ये अभी क्लास में लंबा लग रहा है क्योंकि साथ साथ में एक एक रिएक्शन को बता रहा हूँ, खुद पढ़ोगे हार्डली इन 1 आवर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द रिएक्शंस। ठीक है। देन इज सोडा लाइम NaOH CO 3:1 रेशियो में लिया गया होगा अगर ये, और हीट करोगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आपका जो भी है, पहले आपने एसिड लिया, एसिड के बाद
ये क्या था, पहले तो आपका था RCOOH, इसमें आपने सोडा लाइम डाला तो क्या बन गया RCOONA, उसको हीट किया तो क्या बन गया, इससे क्या बनेगा RCOONA, फिर उसको हीट किया तो क्या बन गया, ये बना देगा आपका RH। ठीक है, एल्केन। तो सोचो एसिड से एल्केन बनाना हो तो क्या है, प्रेफर्ड इज सोडा लाइम, एसिड से एल्केन सोडा लाइम। क्लोरीन ब्रोमीन प्लस रेड फॉस्फोरस, या क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो, लेकिन साथ में क्या लेना है, रेड फॉस्फोरस। तो ये HVZ रिएक्शन है, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की, जनरली होंगे ये भी यूक्रेनियन, बट अभी वाले ज़ेलेंस्की साहब नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है, बट चांसेस कम रहते हैं कि इस तरह से डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन आए हो। तो ये क्या करता है, अल्फा हैलोजिनेशन होगा, अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगेगा, जो भी होगा आपका इनकमिंग क्या होगा, हैलोजन होगा जो अल्फा कार्बन पे होगा, रिप्लेस करेगा अल्फा हाइड्रोजन को और अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगेगा। घबराने का नहीं है कुछ भी, सिंपल हैलोजिनेशन रिएक्शन, जहां पे भी होगा अल्फा कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच होगा। चलो अब आ गया एमीन्स और डाइजोनियम, आई गेस ये लास्ट ही होगा, एमीन्स एंड डाइजोनियम रिएजेंट। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया कर दो, कमेंट कर दो, है ना, बार बार बोलता हूँ। और कुछ तो मेरे स्टूडेंट आके बोलते हैं सर मैं तो कमेंट करने वाला था लेकिन किया नहीं, तो अब कर देना, ठीक है, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। चलो अब वैसी वाली मोटिवेशन मत देने बैठ जाना, मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो दिमाग में। गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ ही जाता है एग्जाम में। इसमें क्या होता है, थैलीमाइड से आप इसका पोटाशियम थैलीमाइड बनाते हो, फिर ये इथेनॉलिक KOH का यूज करके, और उसके बाद इसका RX बना देते हो। तो क्या है, ये आपको सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी देगा और एलिफैटिक देगा, आपको एरोमेटिक नहीं मिलेगा। RX आपका गैब्रियल से RNH2 देगा। अब इसमें जनरली हम AR मतलब उस तरह का कंपाउंड रहता है आपका स्टार्टिंग में, थैलीमाइड करके होता है। अगर मैं सही बनाऊं तो इट विल बी C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज थैलीमाइड। हाँ, फिर आप इसमें K डालते हो, मतलब पोटाशियम इथेनॉलिक KOH डालते हो, तो ये क्या बन जाता है N, ये H रिप्लेस होता है NK से, और फिर उसके बाद वो जो H होता है वो जाके RX के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके HX अलग से हो जाता है और RNH2 बन जाता है। ये NK से NH2 बन जाएगा यहाँ पे, आई गेस यही है, नहीं N, हाँ ये रहेगा, ठीक है, यही रहता है थैलीमाइड। देन इज आपका यहीं से NK बनेगा और वहां से वो RX को RNH2 बना देगा, आई मीन ये वाला NH2 NK निकल गया। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, आप ब्रोमीन का यूज करते हो साथ में NaOH, तो NaOBr भी लिखते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमाइड से अमीन बना देता है। तो जैसे आपका RCONH2 है एसिड अमाइड, तो ये क्या करेगा, Br2 NaOH के साथ RNH2 बना देगा। ठीक है, आपका अमीन बन गया। देन इज, और याद रखना दिस द थिंग इज कि इसमें आपके कितने कार्बन थे, 1 2, इसमें 2 कार्बन थे और इसमें कितने रह गए, 1 कार्बन। तो दिस इज स्टेप डाउन रिएक्शन, 1 कार्बन कम हो जाएगा, तो 1 कार्बन लेस, तभी मैंने मेंशन भी कर दिया इस चीज को। कार्बाइल एमीन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब इसमें क्या है, आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस इथेनॉलिक KOH का यूज करते हो आप। ठीक है, ये सिर्फ रिएक्शन, ये वाला कार्बाइल अमीन टेस्ट सिर्फ आपको कौन देती है, प्राइमरी अमीन्स देती हैं। ठीक है ना, ओनली प्राइमरी अमीन्स गिव्स आइसोसाइनाइड। तो इसमें क्या बनता है आपका, RNH2 लोगे, ये ऐड करोगे तो RNC फॉर्मेशन होगी, तो जनरली बड़ी गंदी फाउल सी स्मेल होती है इनकी आइसोसाइनाइड्स की। देन इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने जितने भी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये जनरली आ जाते हैं, अभी आगे मैंने इसमें डाले हैं वो भी। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl,
और NaOH। तो ये क्या करता है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। RnH2 इसमें ऐड करोगे तो सल्फोनामाइड बनेगा। ये आगे जाके मैंने टेस्ट में सब बताया है कि कौन किस तरह से करता है। देन इज एसिटाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करते हो आप इसमें। तो ये क्या करता है, आपके एनिलीन में एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो एसिटेनिलाइड बन जाएगा। एनिलीन में ये वाला CH3CO ग्रुप ऊपर ऐड हो जाएगा। देन इज बेंजोइलेशन, क्या होगा जी, बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड। ये ऐड करोगे तो आपका एन एसाइलेशन होगी, एन एसाइल, ये एन नाइट्रोजन पे एसाइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप या इस तरह से, ठीक है ना। तो CH3NH CO C6H5 होगा, ये बनेगा। तो बेंजोइल ग्रुप को ऐड कर रहा है, ये C6H5CO ग्रुप को ऐड कर रहा है। और बेस ये आपका CH3NH2 मेन रिएजेंट, तो ये CH3NH और H एक हटके ये बेंजोइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। क्लियर। देन आपका इसमें है, इसी में एमीन्स में ही डाईएजोटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। NaNO2 प्लस HCl अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या बनाता है, HNO2। और ये HNO2 को यूज करके आप आगे डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो 273 से 278 केल्विन के बीच में, ठीक है। तो मतलब बड़े ही कम टेम्परेचर पे ये चीज होती है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। जैसे C6H5NH2 क्या होता है, ये एनिलीन। ये आपका इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएगा, NnCl2 डाइएजो, जो स्टार्टिंग में वर्ड था ना, जैसे डाइएजो, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, आपस में नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज डाइएजो। तो C6H5NnCl, तो NnCl हो गया ये N2Cl, ठीक है। देन सैंडमेयर्स रिएक्शन, CuCl, CuBr, CuCN, इनमें से कुछ भी हो तो क्या करेंगे, यही ग्रुप आएंगे और लीव क्या करेगा, नाइट्रोजन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप ये CuCl डालते हो तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया बेंजीन से आपने बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। या आपको बोल दिया कि पहले आपने फर्स्ट रिएक्शन पे डाला है, फर्स्ट नंबर पे आपने डाला है NaNO2HCl, दूसरे नंबर पे आपने डाला है CuCl, तो क्या होगा बताओ रिएक्शन या प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। तो हमें इस तरह की कन्वर्जन आती है, ठीक है। देन इज गैटरमैन रिएक्शन, जिसमें हम कोई भी HX हेलोजन एसिड लेंगे, साथ में कॉपर पाउडर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम में HCl या कॉपर डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन, वही चीज है, हेलोजन आ जाएगा, लग जाएगा। तो डाइजोनियम की ये सारी रिएक्शंस है। KI पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हो तो क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट में KI डालोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा। HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, ये डालोगे तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल-शीमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, आपका इनकमिंग F ग्रुप होगा, लीविंग N2 होगा, तो वही हो गया, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, AR मतलब बेंजीन ग्रुप, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो पहले BF4 निकलेगा, लास्ट में लगेगा और लास्ट में जाके एराइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। देन इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 इथेनॉल के साथ, ये क्या करेगा, डाइजोनियम से आपका बेंजीन बना देगा। ये चीज आपने जो बनाई थी इसी से वापस बेंजीन बन जाएगा अगर आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड डालते हो। तो क्या करेगा, इसमें से नाइट्रोजन रिमूव कर देगा, AR H इज बेंजीन, कोई भी एरोमेटिक जो है साथ में H। वार्म वाटर अगर यूज करते हो, ठीक है, 283 केल्विन या इस तरह से, तो क्या करेगा, डाइजोनियम से वाटर जब ऐड करोगे तो फिनोल लगा देगा, OH ग्रुप इसमें इनकमिंग है, अंदर OH ग्रुप आएगा, वाटर से मैंने पहले बताया था हाइड्रेशन करते हो तो OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। देन एजो कपलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन आ भी जाए इससे, फिनोल एनिलीन वगैरह। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, आपका फिनोल के साथ दूसरा कोई भी एरोमेटिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो वो आके अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये फिनोल है तो यहां पे आपका
साथ में आपने ऐड किया था बेंजीन NnCl, तो ये क्या बता देगा आपका, ये इस तरह से कुछ ऐड हो जाएगा। जैसे हम ये करें N डबल बॉन्ड N, दिस इज एजो डाई, ये आपकी क्या है, एजो डाई। इस तरह से ये सिर्फ एक अकेली अपनी मर्जी का मालिक है ये भी, ठीक है ना। तो एजो डाई फॉर्मेशन है, इसके बड़े बड़े सारे डेरिवेटिव होते हैं। एजो डाई क्यों बोलते हैं कि इसमें आपके नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के डिफरेंट डाइज होती हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होती है, एजो डाइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एजो कपलिंग। तो क्या होगा, NN बॉन्ड आपस में जुड़ के दो एरोमेटिक कंपाउंड को जोड़ देगा। अब कुछ आगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में हर एक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कुछ पार्ट पीछे कर लिया है और ये पार्ट अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये है कि इसमें मैंने सारे के सारे, इवन साथ में जैसे टेस्ट भी है कुछ, वो भी साथ में इसमें बता दिए हैं। तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। इसको गो थ्रू वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो में लास्ट में आई मीन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे नेम रिएक्शन है आपके लिए कि क्या हो रहा है इसमें, सब रिएक्शंस, वो जितने भी हमने हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की HVZ किया था वो सब यहाँ पे बताया किस तरह से रहेगा कंडीशंस के साथ। पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, वही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इसी को बोलते हैं जो मैं बता चुका हूँ। देन इज कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस दे दिए आपको जो आ सकती हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कन्वर्जेंस दे दिए दैट यू शुड प्रैक्टिस। ये ओवरऑल आपको ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस है वो सब दे दिए। और व्हाट यू शुड रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर गो थ्रू करना। जैसे KCN और AgCN दोनों में डिफरेंस, तो इसके कारण आपको कौन सा ग्रुप लगेगा, वहां पे कौन सा ग्रुप है, KNO2 NO2, इथेनॉल डिहाइड्रेशन टेम्परेचर में क्या क्या होगा, ये कुछ ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना, ये जरूरी याद रखने वाली चीजें हैं कि कई बार हमारे से कंफ्यूजन है। जैसे अल्कोहलिक QH आ जाए और एक्वस QH आ जाए तो क्या होगा, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से बताई हैं पॉइंट्स फॉर्म में, क्योंकि जनरली जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं वही चीज़ों को कवर किया, ठीक है। तो दैट्स इट एंड आई होप कि ये आपको किसी न किसी तरह से बेनिफिशियल होगी, वीडियो एज वेल एज द मटेरियल। आई ट्राइड माई बेस्ट। इवन मेरा गला भी बैठ चुका है इस टाइम पे। आई नो कि तुम बोलोगे 10 घंटे की क्लास लेने वाले भी टीचर्स हैं, मैं वो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। 10 घंटे की क्लास लेकिन ना तुम्हें समझ आता है और ना पढ़ाने वाले को पता लगता कि वो क्या पढ़ा रहा है, बस वो चल रहा है। इट्स ऑल गोइंग विद द ट्रेंड, बट हैट्स ऑफ टू देम कि जो लेते हैं इस तरह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक की क्लास। मैं मास्टर क्लास नहीं ले सकता उस तरह की, और मैं आई नेवर प्रेफर कि उस तरह से की ली जाए। रेगुलर बेसिस पे अगर तुम पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लास्ट टाइम तो तुम्हारा पढ़ने का होता है। डेफिनेटली मैंने भी वीडियो बनाई इसलिए कि अगर कोई डाउट हो, किसी बच्चे को लगता हो कि कहीं से मेरे को कुछ ऐसा पता लग जाए कि एटलीस्ट मैं ऑर्गेनिक में सर्वाइव कर जाऊँ, जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आई नो वैसे भी स्टूडेंट्स मेरे टाइम पे भी थे और आज भी हैं जिनको स्ट्रगल होती है ऑर्गेनिक में, तो ये वीडियो उनके लिए। और जो थोड़े इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं कि एक साथ मेरे को सब कुछ मिल जाए, तो सो दैट आई कैन हैव ए गुड लुक ऑन होल ऑर्गेनिक, तो ये आपके लिए। क्योंकि ऐसे आपको ऑर्गेनिक की समरी कहीं नहीं मिलने वाली, आपको हर चैप्टर को जाके पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा या उसके नोट्स बनाए होंगे तो ही पढ़ोगे। तो ये आपको एक बने बनाए नोट्स मिल गए। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी कवर नहीं हुई है, SN1 SN2 मैकेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म, आपके टेस्ट इसमें हैं लास्ट में नेम रिएक्शन के साथ ही, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। तो और बड़ी सारी किसी की बेसिसिटी, किसी की एसिडिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो आई विल ट्राई अगर कुछ ऐड हो सका इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेट हो चुका है और मुझे या कल तक पोस्ट करना, मतलब उसके बाद नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है। 27 को पोस्ट होगा, 28 को एग्ज़ाम है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ो। और ये नहीं है कि पूरा टाइम इसी पे रहना या ऑर्गेनिक ही करते रहना, जो आता है पहले उसको तो पूरा करो। हम दूसरे के पीछे, दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसमें हमारा वीक है, जो पार्ट हमारा वीक है हम उसको पीछे भाग रहे हैं। बेटर इसकी जो स्ट्रांग है उसको तो पहले होल्ड कर लो, क्योंकि ऐसा इतना भी नहीं कि हम पूरे फुल मार्क्स ले लेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है।
वो भी ऐसे टीचर्स हैं जो भी एग्ज़ाम डालते हैं, उनको भी पता है कि किस तरह के डालने की ज़रूरत है, बच्चे कहाँ से कंसेप्चुअली वीक होते हैं, वही वाले क्वेश्चंस डालो। तो ज़रूर अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत होगी वैसे तो पॉसिबल नहीं रहेगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई कि अगर छोटी सी वीडियो होगी तो उसी टाइम पे बिना एडिट किए, वैसे एडिट इसको भी कुछ नहीं करना पड़ता, बट फिर भी मैं जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड करूँ ताकि आपको आंसर्स मिल सकें। बेटर इज़ कि आप कमेंट करो, कमेंट में ही रिस्पॉन्स दे सकूँ। और अगर वैसा भी नहीं होता आई विल शेयर माई ईमेल और इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी वैसा डाउट लगेगा, मैं इवन ऑनलाइन यूट्यूब और सॉरी गूगल मीट के थ्रू इवन कनेक्ट भी कर सकता हूँ अगर किसी को पर्सनल डाउट होगा तो। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे उनकी बहुत हेल्प होगी अगर ये वीडियो उनके साथ उनको पहुँचेगी और वो इसको देखेंगे। तो मेरी भी एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई, रात हो चुकी है, पता नहीं 12-1 बज रहा होगा। तो अच्छे से पढ़ो और केमिस्ट्री को एज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं, मज़ेदार सब्जेक्ट लेके चलो तो बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट मैं यही बोलूँगा। और इसके आगे जो नेक्स्ट सेशंस होगी जेई मेंस की, नीट की, वो डेफिनेटली मैं वीडियोस कंटिन्यूसली डालूंगा। मेरा मेन था बोर्ड में मैं कवर कर लूँ एटलीस्ट। अभी इसमें बायोमोलिकुलर चैप्टर कवर नहीं हो पाया, बट वो बेसिक्स है तो आई गेस यू कैन डू दैट पार्ट। तो वो वाला करो और आगे कनेक्ट रहो। वी विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर, अच्छे से पढ़ेंगे। आई कैन अश्योर यू कि आपने इस तरह की पढ़ाई शायद पहले ना की हो। वैसे आपको अच्छे टीचर्स मिले होंगे तो डेफिनेटली आप उन्हीं के साथ जाए, वैसी कोई बात नहीं है, बट नॉलेज कहीं से भी मिले तो ले लेनी चाहिए। एंड आई कैन गारंटी दैट थिंग कि मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ स्टूडेंट को पता लगे। ये तो एक बहुत ही जल्दी जल्दी वाली क्लास थी जिसमें कुछ समझा नहीं पाया, पीछे भी PYQs थे उसमें इतनी नॉलेज दे नहीं पाया। लेकिन जो नेक्स्ट रेगुलर सेशंस में वीडियो चलेंगी उसमें आपको एक जैसे नॉर्मल क्लास में 1-on-1 जैसे मेरे से यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उस तरह से आप पढ़ोगे। कमेंट जो होंगे, जो आपको डाउट्स होंगे वो कमेंट में आप पूछ सकते हो और नेक्स्ट उस पर वीडियोस बना के आपके साथ वो चीज़ डिस्कस होगी। यू विल बी लाइक कि आप एक्चुअल क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट कि मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, आया किसी को समझ तो आया, नहीं आया तो जाओ, नहीं, पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं। तो उसी के लिए मेरा मतलब यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया मैंने। बहुत देर से स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर स्टार्ट करो स्टार्ट करो। इट्स द थिंग इज़ कि मुझे ही खुद रिकॉर्ड करना है, खुद ही एडिट करना है, खुद ही मटेरियल प्रिपेयर करके यहाँ देना है। तो पहले तो मेरे पास वाइट बोर्ड था, अब ये लिया कि चलो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता बच्चों के लिए, कलर फॉर्म में लिख सकते हो, सब कुछ है। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो उस सेंस में कि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने का, कि कुछ बच्चों का ऐसा ग्रुप है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन तो डेफिनेटली है लेकिन ऑनलाइन भी हो उस तरह से तो एक मज़ा आ जाता है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करो, दिमाग को खोल के करो। ये कुछ नहीं होता हम फाड़ देंगे एग्ज़ाम, हम तोड़ देंगे एग्ज़ाम, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने वही CBSE बोर्ड के सेंटर में जाके बैठना है वहाँ पे और एग्ज़ाम देके घर पे आ जाना और फिर यही देखना कि ओ यार फाड़ नहीं सका, तोड़ नहीं सका। तो कुछ नहीं होता, कंसेप्चुअली करोगे, समझ के करोगे, ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होगा। एंड आई ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपकी CBSE बोर्ड का अगर एग्ज़ाम हो गया, मेरे पास स्टूडेंट्स लेके आए अगर वो एग्ज़ाम का पेपर, तो मैं उसके ऊपर एक पूरा सोल्यूशन के साथ उस एग्ज़ाम को, पेपर को ज़रूर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए कि मैंने किया क्या है और मेरे किस तरह के मार्क्स बन सकते हैं। ओके, सी यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, वैसे नेक्स्ट मिलेंगे आपसे, जो भी आपको वीडियो मिलेगी तो मॉर्निंग में मिलेगी। ओके, बाय बाय।